बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काशिम महमूद भट्ट एक और व्लॉग के साथ उर्दू क्रॉनिकल पे। पूरी कौम को पिछले व्लॉग में मुबारक दी। पाकिस्तान ने क्या कमाल की फ़तह समेटी पहले टेस्ट मैच में, उस पर मैं ज़रूर बात करूँगा थोड़ी सी कि मैं सलाम पेश करना चाहूँगा सऊद शकील को और सलमान अली आगा को। वेरी वेल डन बॉयज़, आपका फ्यूचर बड़ा ताबनाक है और पाकिस्तान का नाम कर रहे हैं, यही खूबसूरती है आप लोगों की। और उसके बाद पाकिस्तान ने श्रीलंका में ही पाकिस्तान ए टीम ने इंडिया ए टीम को फाइनल में क्या पिछाड़ा कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के चर्चे हो गए। वेरी वेल डन तैयब ताहिर जिन्होंने सेंचुरी स्कोर की, और हमारे बॉलर्स ने तो उनको अपने पास भी नहीं आने दिया बैटर्स को कि वो 350 का पहाड़ जितना टोटल चेस कर सकें। वेरी वेल डन पाकिस्तान ने कोचिंग स्टाफ को, पीसीबी को और पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक कि एशिया इमर्जिंग चैम्पियन का कप मोहम्मद हारिस पाकिस्तान ए के जो कैप्टन थे उन्होंने उठाया। और ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये टीम वर्क नज़र आया। किसी की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस मैंने बताई कि तैयब ने परफॉर्म किया, अच्छा परफॉर्म किया। हमारे फास्ट बॉलर अरशद इकबाल खान ने सेमीफाइनल में 5 आउट किए और उन्होंने टीम को इस फाइनल में पहुंचाया। सब ने चिप इन किया, लेकिन टीम वर्क नज़र आया फाइनल में। जो बैटिंग ऑर्डर था प्रॉपर था कि एक ही टीम में 5 ओपनर नहीं खेल रहे थे, हर एक अपना अपना रोल प्ले कर रहा था। ऊपर साइम ने और साहबजादा फरहान ने अच्छा परफॉर्म किया, तमाम बैटर्स ने, उमैर बिन यूसुफ ने अच्छा परफॉर्म किया। ओवरऑल प्रॉपर टीम वर्क नज़र आया। वेरी वेल डन पाकिस्तानी टीम। और अब मैं स्ट्रेट अवे आऊँगा सेकंड टेस्ट मैच जो श्रीलंका में हमारा श्रीलंका का पाकिस्तान का मैच जारी व सारी है। पाकिस्तान ने जस्ट 145 पे श्रीलंका को आउट कर दिया है। कमाल की बॉलिंग माफ़ी चाहता हूँ, नसीम शाह की, शाहीन शाह अफरीदी का, वसीम वकार वाला कम्बिनेशन नज़र आ रहा है। नया बॉल शेयर किया, कमाल का बॉल किया और इब्रार अहमद ने 4 आउट किए। वेरी वेल डन पाकिस्तानी बॉलर्स। और उसके मुकाबले में पाकिस्तान ने अपनी इनिंग का आगाज़ किया। शान मसूद के 52 रन, अब्दुल्ला ने सेंचुरी स्कोर की। इमाम फिर जल्दी आउट हो गए, लेकिन बाबर और हमारे अब्दुल्ला शफीक ओपनर क्रीज पे मौजूद थे। दूसरा पूरा दिन बारिश होती रही। तीसरे दिन पाकिस्तान का खेल जारी और सारी है, लेकिन ये मैं कहूँगा कि यहाँ पे गोल्डन चांस है पाकिस्तान के पास। साउथ शकील इनफॉर्म बैट्समैन है, अब्दुल्ला की साउथ की पार्टनरशिप लगी हुई है कि वो 350 कम से कम 350 का जो लीड है वो श्रीलंका को दे, उनको अंदर बुला ले और बड़े मार्जिन के साथ पाकिस्तान को जो मैच जीतना चाहिए और टेस्ट चैम्पियनशिप के दोनों मैच जीत के और टॉप पे आ जाए टेस्ट चैम्पियनशिप के और क्लीन स्वीप करें श्रीलंका को। और अब यहाँ पे मैं ज़रूर बात करूँगा जी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नेशनल मैनेजमेंट कमेटी जो है, नजम सेठी को रिप्लेस किया चौधरी ज़का अशरफ ने। उनके अपने प्लान्स हैं, अपनी टीम है, सारा कुछ चेंजिंग नज़र आई। उन्होंने साबका क्रिकेटर, साबका कप्तानों से, साबका ऑफिशियल से मुलाकात की। अच्छी बात है, मुलाकात की। उन्होंने मोहम्मद हफीज़ को इनवाइट किया, सबसे पहले उनसे गुफ्तगू की, उनको चीफ सेलेक्टर की ऑफ़र की कि आप बन जाएँ। और उसके बाद मोहम्मद हफीज़ ट्रैवल कर गए जिम्बाब्वे T10 के लिए। अच्छा परफॉर्म किया, जाती पहले मैच में 6 आउट कर दी मोहम्मद हफीज़ ने। यंगस्टर्स ज़्यादा फिट मोहम्मद हफीज़ लग रहे हैं, वो लग नहीं है कि वो वेटरन सीनियर क्रिकेटर हैं, वो तो लग रहे हैं कि जैसे 20-22 साल का कोई यंग क्रिकेटर है। बैट बॉल फील्ड कप्तानी तमाम डिपार्टमेंट में वन मैन शो कर रहे हैं मोहम्मद हफीज़। पहले 2 मैचों में उनके 8 आउट थे, पहले में 6, दूसरे में 2। तो वो वहाँ पर जाकर उन्होंने अपना प्लान, पहले भी उन्होंने कोई हाँ या ना नहीं की थी, लेकिन वहाँ जाकर उन्होंने कहा था कि नहीं, स्टिल आई वांट टू प्ले मोर। अभी मैं चीफ सिलेक्शन नहीं बन सकता क्योंकि उनमें अभी एबिलिटी है कि पूरी दुनिया के लीग में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकें। ये तो थी मोहम्मद हफीज़ की बात। अब वो 2 दिन पहले चौधरी ज़का अशरफ की मुलाकात हुई है साबका कप्तान मिसबाह उल हक से। मिसबाह उल हक से अच्छी मुलाकात हुई। 2 रफ़ी बात मिसबाह उल हक ने की कि जी मैं नौकर नहीं बनना, यानी कि ये नहीं कि नौकर, उन्होंने कहा जी मैं पीसीबी की नौकरी नहीं करनी, आई डोंट वांट बी इन द, वो जो रिस्ट्रिक्शंस आती हैं कॉन्ट्रैक्ट की वो नहीं, लेकिन वो मे बी एज ए मुशीर आ जाएँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के, आ जाएंगे। अच्छी बात है। मिसबाह उल हक पॉजिटिव आदमी है, ऑनेस्ट आदमी है, क्रिकेट के साथ ऑनेस्ट है। उनके बारे में बात इसलिए की है कि मिसबाह उल हक भी उनमें थे जिन्होंने हमारे साथ मिलकर आवाज़ उठाई डिपार्टमेंट और रीजनल क्रिकेट की रिस्टोर के लिए, क्योंकि पिछले 3.5-4 साल में बेड़ा गर्क हो चुका था। डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद, रीजन क्रिकेट बंद, एसोसिएशन बंद, क्लब क्रिकेट डेड, स्कूल क्रिकेट डेड, ग्रास रूट पे काम नहीं हो रहा था, सब कुछ ख़त्म हो चुका था। तो मिसबाह ने उस वक्त, जब मेरी पर्सनली मिसबाह से बात हुई तो उन्होंने ये तब कहा था कि वाकई डिपार्टमेंट रीजन क्रिकेट बहुत ज़रूरी है और एसोसिएशन जो है वो बैकबोन का हैसियत रखती है पाकिस्तान क्रिकेट की, ख़ास तौर पर डोमेस्टिक में। एसोसिएशन तो बहाल हो चुकी हैं, अंडर 16, अंडर 13 के टूर्नामेंट हो गए, अंडर 19 के हो गए, सीनियर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट हो रहा है। अब इंतज़ार है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काज़िम ट्रॉफी अनाउंस करे, उसमें रीजन्स और डिपार्टमेंट दोनों की टीम को उसमें अनाउंस करें। तो उसमें अब मुसबा की तरफ तमाम नज़रें हैं कि वो मुशीर ख़ास तो आगे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, जल्द अनाउंस हो जाएगा। अब उन पर है कि वो चेयरमैन साहब से अनाउंस करवाएं कि जी डिपार्टमेंट क्रिकेट वापस आ जाएगी और वो भी काज़िम ट्रॉफी खेल
खेलेगी और रीजन भी खेलेगी। तमाम नज़र इस वक्त मिसबात, ताकि जितने भी बेरोज़गार क्रिकेटर्स हैं उनको रोज़गार मिले और साथ साथ वुमेन के डिपार्टमेंट भी खोलें। जैसे पहले भी वुमेन के 3-4 डिपार्टमेंट थे, वुमेन क्रिकेटर्स पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाली पाकिस्तान को, डोमेस्टिक वाली को एक रोज़गार लग गया था कि वो डिपार्टमेंट से खेलें, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें और महाना अपनी सैलरीज लें। तो ये बड़ा तमाम नज़र इस वक्त मिसबाउल हक में है कि वो कन्विंस करें चेयरमैन साहब को, वो जल्दी अनाउंस करें और डिपार्टमेंटल और एसोसिएशन क्रिकेट, रीजनल क्रिकेट बहाल हो और रोज़गार के मौके मिले, ना सिर्फ क्रिकेटर्स को, ऑफिशल्स को, मैच रेफरीज को, अंपायर्स को, कोचिज़ को, जितने भी स्टाफ हैं क्रिकेट से मुंसलिक, स्कोर जितने भी हैं, सबको रोज़गार के ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिले। क्योंकि जितनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट होएगी, जितने ज़्यादा मैचेस होंगे, उतने घरों में रिस्क ज़्यादा आएगा। तो तमाम नज़र मिसबाउल हक में है और ये ख़ास व्लॉग इसी में के गिर्द मैंने रखा कि प्लीज़ जल्द अनाउंस कर दें कि डिपार्टमेंट और रीजन क्रिकेट हो रही और कायम ट्रॉफी में दोनों पार्टिसिपेट करेंगे और रोज़गार मिलेगा, नौकरियां मिलेंगी और पाकिस्तान क्रिकेट दोबारा बहाल होगी इंशाअल्लाह ताला। और यहाँ पे जाने से पहले मैं एक बात करना चाहूँगा वुमेन क्रिकेट पे कि पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट अच्छी डगर पे चल पड़ी थी, लेकिन पीछे 2-3 ऐसे इवेंट्स वहाँ पे पाकिस्तान की ए और टीम, इमर्जिंग टीम ने परफॉर्म किया कि बड़ी शर्मिंदगी उठाना पड़ी हमें। इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ा मज़ा नहीं आया जैसे एक पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट ऊपर जा रही थी। और उसी के मद्देनज़र रखते हुए एक और चीज़ नज़र आई कि एशिया में एशियन गेम्स चाइना में हो रहे हैं, उसकी T20 की टीम अनाउंस हुई है, आज ही टीम अनाउंस हुई है और उसमें निदा डार आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर, क्वालिटी क्रिकेटर, क्वालिटी शख्सियत की मालिक, वो कप्तान है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। बिस्मा मारूफ को रिप्लेस किया, अच्छे टाइम पे रिप्लेस किया है, वही डिज़र्व करती थी निदा डार कैप्टन। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं कहूँगा कि फिर डोमेस्टिक की परफॉर्मर कहाँ पे जाएँ। आपने 2 विकेट कीपर्स रखी हैं, 2 विकेट कीपर में हमेशा एक सीनियर होती है और एक जूनियर साथ होती है। सिदरा नवाज जिसने डोमेस्टिक में सेंचुरी स्कोर की है लाइव मैच में, आप उसको कैसे ड्रॉप कर सकते हैं? क्या रीज़न है, क्या एक्सप्लेनेशन? किसी जर्नलिस्ट ने, किसी ने, सीनियर क्रिकेटर ने पूछा हो कि उसको भाई ड्रॉप करने की वजह क्या थी? कोई डिसिप्लिन प्रॉब्लम है, एटीट्यूड प्रॉब्लम है, वो भी बताएं ताकि दूसरों के लिए लेसन आ जाए कि भाई इस वजह से ये प्लेयर बाहर हुआ है। तो लिहाजा ये एक मैं ज़रूर बात करूँगा कि अच्छा लगा कि जो टीम अनाउंस हुई उसमें उम्मे हानी नई लड़कियाँ, सदफ शम्स हैं, उसमें जुल्फ़िकार, हमारे 3 इमर्जिंग प्लेयर्स में हैं जिसमें सना कप्तान, सदफ शम्स, और ये मैं कहूँगा कि मुझे अच्छा लगा कि 2-3 न्यू प्लेयर आई हैं जिन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया। लेकिन सीनियर प्लेयर सिदरा नवाज को शामिल होना ज़रूरी था क्योंकि एक मैसेज था कि उन्होंने परफॉर्म किया डोमेस्टिक में। तो उम्मीद करते हैं कि इसका ज़रूर कोई ना किसी एक्सप्लेनेशन ज़रूर आएगी कि उनको ड्रॉप क्यों किया गया, रीजन क्या थी, वजह क्या थी। क्योंकि अब लॉबी सिस्टम अब टूट जाना चाहिए, अब प्लेयर को उसकी परफॉर्मेंस पर चांस मिलना चाहिए। अगले व्लॉग में मुलाकात करेंगे और यकीनन अगले व्लॉग में मैं पाकिस्तान की फतह वाला व्लॉग करूँगा और आपसे दोबारा मुलाकात करूँगा। अभी इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।